रविवार 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। भारत रत्न लता मंगेशकर भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका रहीं, जिनका दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा पड़ा है, जिनकी आवाज़ ने 6 दशकों से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए। उनकी आवाज़ सुनकर कभी किसी की आंखों में आंसू आए तो कभी सीमा पर खड़े जवानों का सहारा मिला। लता जी अंतिम सांस तक अकेली ही रहीं। उन्होंने स्वयं को पूर्णतः संगीत को समर्पित कर रखा, लेकिन उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक पार्श्व गायक के ही रूप में रही। अपनी बहन आशा भोसले के साथ लता जी का फिल्मी गायन में सबसे बड़ा योगदान रहा। स्वर कोकिला और भारत रत्न लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में ही मिली। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद ही माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। वह भारत ही नहीं, विश्व के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानित पार्श्व गायिका में शामिल रहीं। संगीत की पहली शिक्षा उन्होंने पिता से ही ली। दीनानाथ जी ने लता को तब से संगीत सिखाना शुरू किया जब वो 5 साल की ही थी। उनके साथ उनकी बहनें आशा, उषा और मीना भी सीखा करती थी। जब वह 5 साल की ही थी तब लता ने अपने पिता के नाटकों में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में लता मंगेशकर ने 1942 में अपना कैरियर शुरू किया। उन्होंने वसंत जोगलेकर की मराठी फिल्म किटी हसाल के लिए लता मंगेशकर हमेशा से ही ईश्वर के द्वारा दी गई सुरीली आवाज़, जानदार अभिव्यक्ति व बात को जल्द समझ लेने वाली अविश्वसनीय क्षमता का उदाहरण रही हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनकी इस प्रतिभा को बहुत जल्द ही पहचान मिल गई थी, लेकिन 5 वर्ष की छोटी आयु में ही आपको पहली बार एक नाटक में अभिनय करने का अवसर मिला। लेकिन सफलता की राह कभी भी आसान नहीं होती है। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई संगीतकारों ने तो आपको शुरू में पतली आवाज़ के कारण काम देने से ही मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्ध पार्श्व गायक नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर आपको काम मिलने लगा। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। उन्हें भारतीय सिनेमा की महानतम गायकों में से एक माना जाता है। लता को अपने सिने कैरियर में मान सम्मान बहुत मिले। वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ की पहली महिला हैं जिन्हें वर्ष 1974 में लंदन के सुप्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में पहली बार गायिका के रूप में गाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1974 में लता मंगेशकर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे अधिक गाने गाने वाली गायिका के रूप में दर्ज हो चुका। लेकिन यही नहीं, फिल्मी गीतों के अतिरिक्त अपनी गैर फिल्मी गीत भी बहुत खूबी के साथ गाए हैं। लता जी की इसी प्रतिभा को पहचान मिली सन 1947 में, जब फिल्म आपकी सेवा में उन्हें एक गीत गाने का मौका मिला। इस गीत के बाद तो आपको फिल्म जगत में एक अलग ही पहचान मिल गई और एक के बाद एक कई गीत गाने का मौका मिला। इनमें से कुछ प्रसिद्ध गीतों का उल्लेख करना यहाँ अप्रासंगिक न होगा। जिसे आपका पहला शाहकार गीत कहा जाता है, वह 1949 में गाया गया, आएगा आने वाला, जिसके बाद आपके प्रशंसकों की संख्या दिनों दिन बढ़ने लगी। इस बीच आपने उस समय की सबसे प्रसिद्ध संगीतकार के साथ काम किया, जिसमें अनिल विश्वास, सलील चौधरी, शंकर जयकिसान, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, नौशाद, मनमोहन देसाई और सी रामचंद्रन इत्यादि सभी संगीतकारों ने आपकी प्रतिभा का लोहा माना। मंगेशकर ने केवल हिंदी भाषा में 1000 से ज़्यादा गीतों को अपनी आवाज़ दी थी। उन्हें साल 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साल 2001 में लता मंगेशकर को भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया।
लता महज एक दिन के लिए स्कूल गई थी। इसकी वजह यह रही कि जब वह पहले दिन अपनी छोटी बहन आशा भोसले को स्कूल लेकर गई तो अध्यापक ने आशा भोसले को यह कहकर स्कूल से निकाल दिया कि उन्हें भी स्कूल की फीस देनी होगी। बाद में लता ने निश्चय किया कि वह कभी स्कूल जाएंगी ही नहीं। हालांकि बाद में उन्हें न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सहित 6 विश्वविद्यालयों ने मानक उपाधि से नवाजा गया। वह अक्टूबर 2000 में उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया था, जिनमें उन्होंने गुलजार की लिखी नज़्म मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है को ख़ास तौर पर याद किया था। वैसे तो लता मंगेशकर ने 8 दशकों के अपनी फिल्मी कैरियर में 36 भारतीय भाषाओं में हज़ारों गीत गाए, लेकिन उनमें से कुछ गीत सदा के लिए स्वर कोकिला की पहचान बन गए।